धर्म किसके लिए मानना जरूरी है? जिसको अपनी आत्मा की फिक्र है, चिंता है। जैसे आपको थोड़ी बहुत आत्मा की चिंता, आपको भी आत्मा की ज्यादा चिंता नहीं है। जिनको नामदान मिला, सत्संग में आते हो, दान दक्षिणा देते हो, आप भी आत्मा ने, अभी आप भी मायावी चीजें, यानी सत्संग में आकर ही सोते चलो सत्संग में चलेंगे, थोड़ा रुपया पैसा दान दक्षिणा देते रहेंगे, हमारा एक फ्लैट और बन जाएगा, एक दुकान और हो जाएगी, बेटा बेटी पैदा होंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, नौकरी चाकरी मिलेगी। इन्हें अभी सत्संगी जिनको गुरु महाराज पढ़ाए, वो भी धर्म के मूल लक्ष्य पर अभी नहीं पहुंच रहे। कहने के लिए तो हम लोग कह देते भाई भजन नहीं बनता, ये तो ऊपरी मन से कहा जाता भजन। भजन की चिंता हो तब तो बने भजन। सत्संग में रहते अभी तक आपको चिंता तो माया की है। इस दरबार में आपने कभी मोक्ष मुक्ति भजन की तो दिल से बातें नहीं सोचा। सत्संगी नहीं सोच रहे, दुनियादारों की तो बातें छोड़ो आप, जो सत्संग नहीं सुने उनका तो कर्म कांड ही है, आडंबर पाखंड अंधविश्वास है। वो मायावी पूजा पाठ, वहां मोक्ष मुक्ति का प्रश्न नहीं, उनकी तो पूजा पाठ गड़बड़े चल रही। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। उनका तो भटका हुआ धर्म, वहां मोक्ष मुक्ति की बातें नहीं। उन सबकी पूजा पाठ क्या है? दुनिया का विस्तार हो जाए, विकास हो जाए, डेवलप हो जाए, थोड़ा और घर मकान बढ़िया बन जाए। पूजा पाठ मतलब क्या होता है? आज जिस लक्ष्य से पूजा पाठ धर्म किया जाता है कोई जान ही नहीं रहा। अंधेरे में तीर चल रहा, भाई चलो जैसे देवी देवता इनको भी मानो, इनको भी मानो, सब देवी देवता को खुश करो, ना जाने कहां से भला हो जाए। इन्हीं संसार को बनाने के लिए सबको खुश करो, लेकिन मोक्ष मुक्ति के लिए केवल एक को खुश करना है। एक है साधे सब सद है, कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समाजा, सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, गुरु बिन भवनि तरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई, करण धार सदगुरु नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। अगर दुनिया को मोक्ष मुक्ति की चिंता हो जाए, आत्मा के कल्याण की, तो सबकी पूजा विश्व में एक हो जाएगी, सब लोग गुरु पूजा में लगेंगे, संत सदगुरु की खोज करेंगे। सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। लेकिन आज धर्म का लक्ष्य ही मनुष्य भटक गया। जिस चीज में, जिस जुगाड़ से माया ने जीवों को फांसा यहां बांधा है, वही चीज हम और आप ज्यादा मांग रहे हैं। संत महापुरुष कहते भाई ये विकास नहीं, जैसे जैसे आपका दुनिया में फैलाव होगा, धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जगीता, कोठी हवेली, ये सब चीजें अगर बहुत ज्यादा विस्तार कर लोगे तो आप इसमें उलझ जाओगे। दिन रात इसी की चिंता, अपनी आत्मा के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। पूजा पाठ भजन भक्ति, कहा ये सब इसको माया कहा गया। भौतिकवाद, गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भौतिकवाद को ही माया कहा जाता। वर्तमान में भौतिकवाद, जैसे आपका एक कोठी हवेली, जमीन जायदाद, बगीचा, जो आज है कल नष्ट हो जाएगा, उसको भौतिकी कहा जाता। अध्यात्मवाद बिल्कुल इससे अलग होता, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं। भौतिकवाद हमको आपको यहां फंसाएगा। जितने ज्यादा रस्सी में बांधे जाओ उतने बंधन मजबूत होगा। फंस तो चुके हो और फंसना चाहते हो। गुरु महाराज देखो समझा रहे, कितने बंधन में फंसे, 1-2 बंधन। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान,
पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। कहा पहला बंधन तो पहला पिंजड़ा तो ये शरीर बन गई, हमारे आपके लिए बेड़िए शरीरें बनी बंधन। अब इसी शरीर को खिलाने में, पिलाने में, जिलाने में, इसको सुंदर से सुंदर सजाने में, संवारने में, कि कम से कम गांव में तो हम सुंदर हो जाएं। दिन भर 10 बार शीशा देखना, नहाना धोना, पूजा पाठ, भले आत्मा को नहीं संवारना, दिन भर शरीर के चक्कर में, 10 मिनट माला पूजा नहीं हो रही शरीर के चक्कर में। बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया ये, और तब तक शरीर बचेगा। आँख चली गई, अब आँख वाला डॉक्टर खोजो जल्दी। कान चला गया, कान वाला डॉक्टर खोजो। दांत टूट कर गिरने लगे, अब दांत वाला डॉक्टर खोजो। बाल सफेद होने लगे, चलो खिजाब लगाओ, काली पोतो जल्दी, हम बुढ़े नहीं होंगे। क्योंकि बुढ़ा होने का मतलब शरीर गड़बड़ हो गया, नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए खिजाब लगाते सुंदर बनाने के लिए। दांत टूट गया, चेहरे पर झुर्री पड़ गई, नकली दांत लगवाएंगे 70-80 हजार खर्च करके। भाई चेहरा तो ठीक नजर आए, भाई हम बुढ़ा नहीं है। अब इस शरीर के चक्कर में हम, आप देखो, आज इस डॉक्टर का, दांत वाला डॉक्टर, आज कान वाला डॉक्टर का नंबर है, आज दांत वाले डॉक्टर के पास जाना है, तब तक गठिया पात पकड़ लिया, अब टांग वाला डॉक्टर के पास चलो, तब तक बीपी हाई हो रही, अब हार्ट वाले डॉक्टर के पास चलो। तो सारा जीवन तो इसी में बीत जाएगा, डॉक्टर डॉक्टर, मेडिकल, बड़े बड़े डॉक्टर, पीजीआई में चक्कर लगाओ, और अंत में एक दिन पता चला शरीर ही जमीन पर धड़ाम से चारपाई पर गिरा। अब डॉक्टर भी कहने लगे भाई दादा को अस्पताल मत लाओ, राम भरोसे। अब दादा का इस बुढ़ापे में ऑपरेशन नहीं हो सकता, दादा का आँख कान अब ठीक नहीं किया जाएगा, दादा की ये टांग अब सीधी होने वाली नहीं है। अब दादा के लिए राम नाम सत्य इंतजार करो, ये खेल खत्म हो गया। जिस शरीर के लिए हम लोग इतना झमेला, इतना कमाए, उसका कितना पैसा शरीर पर खर्च कर दिया, लेकिन इस शरीर को हम लोग नहीं बचा पाए, यही माया है। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, अपनी आत्मा के लिए हम कुछ सोच नहीं पाए, शरीर के चक्कर में आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाश। तो क्या करें, हम आवाज नहीं जा रही तो बोल तो रहे, देखो इतना मुंह में लगा, मुंह में तो नहीं डालेंगे ना, नहीं जा रही, थोड़ा नजदीक आ जाओ, आप लोग घसक जाओ, घसक जाओ, थोड़ा आगे आओ। अब भंडारी लोग तो वहाँ पूरी बना रहे हैं, तो उनको क्या आवाज की जरूरत है, वहाँ कहाँ आवाज जाएगी। या तो आप लाउड स्पीकर लगाते, साउंड फैलाते। तो देखो आप, जिस शरीर की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए हम लोग अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं कर पाए, हमारा इतना लंबा लाइफ जीवन इसी शरीर को सुरक्षित करने में, सुंदर बनाने में खत्म हो गई। श्वास की पूंजी, शरीर को भी नहीं बचा पाए और अपनी आत्मा के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, तो शरीर को बंधन ही तो माना जाएगा। अगर हम इससे आत्मा का कल्याण करते, तब हमारा इस शरीर सार्थक है, माना जाता, भाई शरीर हमारा मानव जीवन सफल हो गया। क्योंकि शरीर तो मिला था आत्मा के कल्याण के लिए, इसमें बैठकर भगवान का भजन कर लो। भजन कर नहीं पाए, खाते पीते सोते जन्म बीत गया, रात गंवाई सोई के, दिना गवायो खाए, हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए। इसलिए महापुरुष कहते भाई उनके लिए तो बंधने हो गया, जो मानव जन्म पाकर अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए मानव शरीर बंधन हो गया। अब एक बंधन तो शरीर का, 20-25 साल बीता, तब तक शादी हो गई, एक और बंधन आ गया। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया मान। अब जिंदगी में देखो पति पत्नी का रिश्ता बन गया। अब दोनों को चिंता है, भाई कहीं पति जी गए, कार लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, हे भगवान सुरक्षित शाम को जब तक घर न आवे तब तक घर में यही पूजा हो रही, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कार से गए मोटरसाइकिल, कहीं मर और न जाए।
और पति को चिंता है, फोन आया कि भाई मेरी बीवी बीमार, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। यानी पति पत्नी के लिए चिंतित, पत्नी पति के लिए चिंतित। माता पिता खैर बुढ़े हैं, चलो मर भी जाएं कोई हर्जा नहीं है। शादी वादी के बाद कोई माता पिता को कहाँ मानता। माता पिता बुढ़े हो गए, जब तक शादी नहीं तब तक तो माँ बाप ही सब कुछ है। ससुरार पियार भई, जब से रिपुरूप कुटुंब भय तब ते सुत माने मात पिता तबलो अबलानन, देख पड़ी रामायण में लिखा 500 बरस पहले। और घनघोर कलयुग के लिए देखो सत्य हो रहा। शादी हो गई, माता पिता चलो मर भी जाएं, जल्दी काम फिट। बहू भी यही कहती है भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती। कौन रोज टट्टी उठावे, कौन पेशाब उठावे, रोज दवाई, बूढ़े को तो दवाई चाहिए। जय बार खाएगा, लीवर कमजोर है, टट्टी टट्टी होगी, बुढ़ापे मशीन गड़बड़ है। तो घर में बहू भी कहती, तो बेटा भी उसी चक्कर में फंस गया। कहा ठीक कहती हुई, माँ बाप बड़ा बंधन बने हैं। तो जीवन में दो चीज आ गई, पति और पत्नी। दोनों को एक दूसरे की चिंता है। माला पूजा का चक्कर छोड़कर वही चिंता सता रही। नौकरी चाकरी बढ़िया मिल गई तब तो कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा। मान लो बढ़िया नौकरी मिल गई, 1 लाख 2 लाख तनख्वाह है, पत्नी भी थोड़ा खुश रहेगी, बढ़िया साड़ी धोती मिलती रहेगी खाने पीने को। और मान लो नौकरी चाकरी नहीं मिली, पाल घर बंबई में आए, ठोकर खा रहे हो, नहीं काम हो रहा, किसी तरह रोजी रोटी चल रही, पत्नी को बढ़िया साड़ी गहना नहीं मिलेगा, रोज घर में झगड़े हो रहा, क्या पूजा करोगे आप? रोज घर में झगड़ा, क्या कमाते हो यहाँ आकर के? कहा ये जीवन का देखो बंधन बढ़ रहा है। अभी तक बंधन नहीं था, अभी तक तो जीव अकेले आया था, माँ की कोख से जन्म लिया, क्या पता हमारी कौन पत्नी बनेगी। पत्नी को नहीं पता कौन हमारा पति बनेगा। तमिलनाडु में बन जाएगा कि अब तो देखो मोबाइल पर बनाया जा रहा। पहले तो अपने जिला जवाल में जात बिरादरी में ही बनाते थे। इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल का युग आ गया, दुनिया मुट्ठी में आ गई। माँ बाप को पते नहीं, बना लिया पति। कहा महाराज हमारे लिए चिंता मत करो, हमने अपना जीवन साथी चुन। कहा बेटी कहाँ चुन लिया? कहा मैंने मोबाइल पर खोज लिया। बताओ आप, माँ बाप की समस्या खत्म, मोबाइल पर हो गया काम। माँ बाप बेचारे, जूता घिस गया, एड़ी घिस गई, चप्पल घिस गया बेटी के लिए, और पति खोजने में, बर खोजने में। पत्नी ने खट मोबाइल से खोज लिया बेटी ने। बाप कहता भाई उसका जाति, अरे कहा जाति से क्या लेना देना? अरे कहा धर्म वरम कुछ, अरे कहा धर्म वरम कुछ नहीं, दुनिया कहाँ जा धर्म की बात करते हो? अरे कहा कम से कम जात बिरादरी। अरे कहा दादा जात बिरादरी क्या, मैं भी इंजीनियर, वो भी इंजीनियर, मैं भी अंग्रेजी बोलती हूँ, मैंने मोबाइल पर देखा, वो भी फर 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 अंग्रेजी बोलता, बस शादी हो जाएगी, हम लोग इंग्लिश मैन हैं। हम भी अंग्रेजी वाला चाहते, तो भी अंग्रेजी वाली बहू चाहता था, उसका भी काम फिट। हम दोनों का इंटरव्यू मोबाइल पर हो चुका है, बस एंगेजमेंट होना बाकी। आप चिंता मत करो, लेना देना कुछ नहीं। जब इतना सस्ता रिश्ता बनाओगे उतने से जल्दी टूट भी जाएगा, टूट भी जाता। जिसमें न कुछ लेना है न देना है, माँ बाप कोई बीच में है नहीं, ये रिश्ते नाते बहुत दिन चलते भी नहीं है, बार बार टूटना का। टूटने दो, दूसरा कर लिया जाएगा, कोई चिंता मत करो, हम दूसरा कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ता। फिर मोबाइल पर देखेंगे अमेरिका कर लेंगे, नहीं तमिलनाडु में मिलेगा, चीन में कर लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये संसार, लेकिन जीवन में देखो दो लोग आ गए, पति और पत्नी। अब इसके बाद एक माया ने और खेल किया। कहा दूसर तिरिया जान का, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, और तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। अब तब तक एक बेटा पैदा हो गया, अब हम मोह बढ़ेगा और बढ़ गया। पत्नी से ज्यादा मोह अब बेटे का। जहां जा रहे बेटे को, रात में बुखार हुआ, अब यही चिंता, हे भगवान किसी तरह रात बीत जाए, बंबई के सबसे बड़े अस्पताल में हम ले चलेंगे। हे भगवान मेरा बेटा मरने नहीं पाया, अभी 10 दिन का बच्चा है, बुखार हो चुका है, क्या माला पूजा करोगी? रात तो बीत गई, बेटे की चिंता सताए जा रही कि मेरा बेटा बीमार हो गया, हे भगवान दया करो। हे गुरु महाराज की तरह सुबह हो जाए। हमारे पास पैसे की कमी नहीं, बंबई के सबसे बड़े
सबसे बड़े अस्पताल में हम ले चलेंगे, पैसा तौल देंगे इसके बदले में, लेकिन कम से कम रात तो बीत जाए, क्योंकि हम रात में कहाँ जाएंगे। अब पूरी रात भर वही माला हो रही है बेटे के लिए, भजन तो दिखाने के लिए माला पूजा। कहा इसके बाद जब फिर समय बीता तो एक और बंधन खड़ा होता। कहा तीसर बंधन पुत्र गजानो, चौथा नाती मान। घर में नाती पैदा हो गया, बेटे के बेटा पैदा हो गया, उम्र हो गई 60 वर्ष, और घर में नाती माने बेटे के बेटा को नाती पोता। पूरब में कुछ जिलों में पोता कहते, कहीं कहीं नाती कहते। बेटी के बेटे को कहीं नाती और बेटे के बेटा को पोता कहा जाता है, कहीं कहीं दोनों को नाती कहा जाता। पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाती कहा जाता। जिन संतों ने ये वाणी लिखी हो वेस्टर्न यूपी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसलिए वहां बेटे के बेटे को भी नाती ही कहा जाता। कभी एक और चीज आ गया घर में नाती, जब पता चला कि बेटे को बेटा पैदा हो गया तो दादा देखो फूल कर कुप्पा हो गए। कहा हम ग्रैंड फादर हो गए, लड्डू पूरी सब लोग पूरे गांव में लड्डू बांटो, हम ग्रैंड फादर बन गए। अब फादर से क्या बन गए, ग्रैंड फादर, दादा जिसको कहते हैं। कभी हमारे घर में हमारी बहू को बेटा पैदा, हम दादा बन गए। अब उनको ये नहीं पता मरने का समय आ रहा, टूटे दांत केस भौजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तो न गई मेरे। अरे भाई ममता तो कम करना था, ममता बढ़ रही। कहा नाती पैदा, घर में बैठे कोई काम धाम है नहीं, नौकरी चाकरी खत्म। बहू ने ला करके लला को गोद में रख दिया। अब दादा हलो लला कर रहे चारपाई पे। अब उनको ये नहीं पता कि कल मरने वाले हो, कुछ भगवान का भजन कर लो। कहा नाती के, अब देखो और बंधन बढ़ेगा। कहा नाती के फिर नाती हो मैं तो फिर कहिए कौन ठिकान। नाती के नाती, बेटा के बेटा के बेटा। खैर ऐसा कम लोग होते जिनकी उम्र 90 बरस 100 बरस के करीब जाती, बेटे के बेटा को बेटा चौथी पीढ़ी में देखते और खुश होते, कहते भाई अरे बाबा मरोगे आप, चारपाई पर पड़े। नहीं नहीं सोच रहे जरा नाती की बहू देख लेते, शादी देख लेते, नाती की बहू, इसके बाद मर जाएंगे, कोई हर्जा नहीं। अरे अपनी बहू तो डंडा मार रही, नाती की बहू स्वर्ग पहुंचा देगी। स्वर्ग पहुंचाने वाले तो संत सदगुरु हैं, उनकी याद कभी नहीं आई, कोई ममता नहीं, कोई प्रेम नहीं, दिखावे की केवल भक्ति के हमारे गुरु 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 करते, अंदर से गुरु भाव नहीं, बाहर से गुरु गुरु। सारा मोह का बंधन लगाओ तो इधर बना हुआ। कहा भाई ये जीवन के कितने, कहा चौड़र पचरर सतर रसरी, बांध लिया तुम बहुबितान। 1 कल्ले की रस्सी, 2 कल्ले की रस्सी, 3 कल्ले की रस्सी, 5 6 7। जिस दिन जीव जन्म लेता केवल शरीर का रिश्ता है, माता पिता है, लेकिन अब देखो कितना जंजाल विस्तार हो गया, और भी बंधन हो गया जड़ चीजों का। जड़ चीजें माने का सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुविध जाल। अब ये सब माया का पसार है। कोठी हवेली जमीन जायदाद बगीचा, हिंदी अंग्रेजी इंजीनियर डॉक्टर, तीर तलवार बंदूक बम जितना दुनिया में देख रहे हो, ये सब माया की छाया, माया का पसारा। कहा सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुविध जाल। अब जहां इतना जाल शिकारी ने बनाया, कहीं कहीं तो फंसोगे आप, इतना तो उड़ना जानते नहीं, निकलना जानते हो आप। कहा माया महा ठगनी हम जानी, कहीं न कहीं ये माया आपको ठग लेगी। औरत हो चाहे मर्द हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बंबई का सबसे बड़ा इंजीनियर डॉक्टर हो, चंदा मामा पर जान चढ़ने वाला जहाज बनाने वाला हो, अणुबम परमाणु बम का निर्माण करता हो, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट वैज्ञानिक हो, इतना जहां पसारा है माया का, किसी न किसी जाल में आप फंसोगे। मान लो शादी नहीं करोगे, बहुत को हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करके जंगल चले गए, अब पता चला मन न रंगाए रंगाए जोगी।
बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल हो गए, गिरुआ नीला पीला पहन लिया। कभी हम शादी वादी करेंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे, बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा फिर नाती नहीं होगा, झंझट खत्म। साधु जंगल में गए, लेकिन माया ने छोड़ा वहां। एक शादी किया नहीं, पता न जाने इनडायरेक्ट कितनी शादी कर लिया। एक कर लेते बल्कि गनीमत थी। जब सरकार को पता चला तो साधु जी को पकड़ के जेल में बंद करवा दिया, कोर्ट में मुकदमा चला। कहा आपने साधु बनकर सत्संग खड़ा किया, आपने अपने सत्संग में आने वाली बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके सील को भंग किया, आपके ऊपर कोर्ट में इल्जाम लग गया है, 2-4 गवाह मिल गए कि हमने देखा इन्होंने गड़बड़ किया है। देखो भारत के बड़े बड़े साधु जिनके 10-10 लाख चेला बनाए, आज सरकार ने पकड़कर जेलों में डाल दिया। छोड़ा माया ने? कहा जंगल गए वहां भी नहीं छोड़ा, सब कुछ त्याग करने को फिर भी माया ने नहीं छोड़ा। यानी कुल मिलाकर ये संसार ही जाल है, नहीं बच पाओगी, कहीं भी भाग कर जाओ। जब सब माया ही माया है, माया माने केवल स्त्री नहीं होता, गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जब कहा गया, साहब कबीर ने कहा माया महा ठगनी हम जानी, तो लोग केवल माया का अर्थ स्त्री से लगाते थे कि औरत शादी मत करो बस माया जीत हो जाओ। ना ना ना, वो भी तो गए, गड्ढे में गए, कहीं रुपए में गए, कहीं पैसे में ठग गए, कहीं गुरुआई के चक्कर में झगड़ा हो गया पंथ में, गुरु गद्दी के लिए झगड़ा, पैसे जमीन जायदाद के लिए झगड़ा, उसी में गोली चल गई। एक साधु मर गए, दूसरे साधु जेल में गए, गद्दी वहीं पड़ी है। तमाम मठों का आप हाल देखो, साधु लोगों का। साधु लोगों में शादी नहीं, ब्याह नहीं, कहते हम ब्रह्मचारी हैं, लेकिन लोभ में मान में गिर गए, मान सम्मान ने फंसा दिया। हम गद्दी पर रहेंगे, हमारे चेला रहेंगे, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, और दोनों ग्रुप में गोली चल गई। एक साधु मर गए, एक साधु मारने वाले जेल में गए। गद्दी तो खाली है, एक गुरु जेल में गए, एक गुरु मर गए। ये सब माया का खेल है, हम आप भी जूझे हैं इससे। खैर हमारे यहाँ कोई घटना नहीं, भगवान गुरु महाराज की दया समझो, तो स्थिति तो यहाँ भी गड़बड़ थी। माया ने खेल कर दिया, काल प्रभु ने अपना दाव मार दिया। कहा काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। ये काल का ऐसा खेल है। कहा और विधि ये राह न पाई, सेवा में घुटपैठ कराई। मान लो आप सत्संगी हो, आप संगत में रहते थे, सत्संग सुन रहे हो, यहां भी काल माया अपना खेल कर देते। और विधि ये राह न पाई, सत्संगी लालच में नहीं गिरा। सही है, सत्संगी पैसे के लालच में किसी को गोली तो मारेगा नहीं। वास्तव में अगर नाम गानी भजन आनंदी कुछ करता है, गुरु महाराज के सत्संग को सुना है, कुछ भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत रगड़ा झगड़ा कर लेगा घर में, परिवार में, टोला मोहल्ला में, लेकिन सत्संगी किसी को गोली नहीं मारेगा, तलवार नहीं, सर नहीं काटेगा। किसी की बहन बेटी के साथ अगर वास्तव में सत्संगी है, कभी अभद्र व्यवहार नहीं, अपने सील को भंग नहीं करेगा। जिभ्या निभ्या पर जरूर कुछ रोक लगाएगा सत्संग सुनकर, लेकिन उसके लिए भी खतरा बना हुआ है। कहा वहां भी काल गिराने की कोशिश करता। कहा और विधि ये राह न पाई, सेवा में घुसपैठ कराई। कहा काल अपने जीवों को संगत में भेज देता, वो सत्संगी बन जाते, बोरा पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, खूब आगे पीछे सेवा करेंगे, यहाँ वहां मथुरा से लेकर चारों तरफ इतनी बड़ी सेवा का परिचय देंगे, उनसे बड़ा कोई सेवादार नहीं। लेकिन उनके ऊपर काल का पशा खेल है, काल नाच रहा है। वो संगत में झगड़ा भी करते हैं बहुत। उनकी पहचान क्या, झगड़ा करेंगे, सेवा तो करेंगे लेकिन झगड़ा बहुत करते हैं। और जब वो झगड़ा करेंगे, जहां जाएंगे तो सत्संगियों की कम से कम 2 गोल तो बना ही डालें, गोल बना देते हैं। कहा पूरब वाले पूरब, पश्चिम वाले पश्चिम सत्संग करेंगे। आपका सत्संग संडे को होगा, इनका सत्संग मंडे को होगा।
और विधि ये राह न पाई, सेवा में घुसपैठ कराई, हैं गुरु बहन और गुरु भाई, होती तामे निज दिन लड़ाई, काल आए दावे खेला, सत्संगत में कीन्हा मेला। उस सत्संग में घुस करके सत्संगियों के मन को खराब कर देते, सत्संगी बनकर काल अपने जीवों को भेजता। अपनी संगत ये नियम है, इसमें किसी का दोष नहीं, क्या किया जाएगा। जब इस नियम ही बना यहाँ प्रकृति का, नेचर का, काल का। अपनी संगत जय गुरुदेव मिशन में भी ये घटना घटी। गुरु महाराज पहले से ही सावधान करते, घट गई घटना। अब यह है कि गुरु महाराज समर्थ थे, बचा दिया, नहीं तो हम लोग कितने मरते, कितने पिटते, कितने कटते, कितने खत्म, और कितने लोग आज जेलों में होते। जैसा जैसा खेल मथुरा में हुआ है, याद करो, आप उस दिन को याद करो जिस दिन गुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया। अगर आप उस समय मथुरा रहे होंगे, 3 दिन के लिए गुरु महाराज का शरीर, पार्थिव शरीर मंच पर दर्शन के लिए रखा था। आंदोलन खड़ा हो गया, सड़कें जाम की गई, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा। शासन प्रशासन इतनी मुस्तैदी बरती, बिल्कुल स्थिति यही थी कि हाथ में गोली हो तो गोलियां चल जाएगी। मान लो कोई मर जाता, मरने वाला मर जाता, और मारने वाले आज तक जेल में होते, इनको मारते उनको मारते, फिर मरने मारने का क्रम जारी हो जाता, धर्म कर्म तो एक किनारे हो जाता। ये काल का दाव है। लेकिन दयाल भी समर्थ होते, संत कोई मामूली नहीं होते। गुरु महाराज ने सबके मन को देखो खींचा, ना ना इतना आगे नहीं, बस इतने झगड़ा झंझट ठीक है, थोड़ा बहुत चलो अच्छा, फिर खींच करके फिर पटरी पर ला दिया। आखिर बात वही हुई। फिर धीरे धीरे देख रहे हो सब लोग मथुरा जा रहे हैं। 1 जुलाई का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का हुआ, वो मैदान 10वां हिस्सा भी नहीं भरा था। गुरु महाराज के जाने के बाद मथुरा में पहला प्रोग्राम गुरु पूर्णिमा का जुलाई में, मई में गुरु महाराज ने शरीर त्याग किया, जून जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम। लेकिन सामने मैदान में 1/10 भी मैदान नहीं भरा था। बोलने वाले हम ही थे, गुरु महाराज कह कर गए तो हम ही को बोलना था। हमारी भी कोई सुनने को तैयार नहीं, नहीं नहीं आप तो पक्षपात करते हो। खैर कोई बहुत हमसे किसी ने भिड़ंत तो नहीं किया। सारा हिंदुस्तान आज हम 12 साल से घूम रहे, कहीं आज तक कोई हमारे विरोध में नहीं आया। इन्हीं कोई लाउड स्पीकर पकड़ ले कि नहीं नहीं आपको नहीं बोलने देंगे। ये भी गुरु महाराज की दया समझो, या जो भाव विचार हो लोगों का। लेकिन हम उस दिन को याद करते हैं कि 10वां मैदान भी नहीं, 20वां भी हिस्सा नहीं भरा था। मथुरा सत्संग मैदान। लेकिन आज देखो धीरे 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 12 साल की मेहनत, आज मथुरा में फिर मैदान छोटा पड़ने लगा। अभी आगे भंडारा आ रहा 8 से 12 दिसंबर तक। अगर भाग्य ने आपका साथ दिया, अगर आप वहां पहुंचोगे, आप देखोगे कि मैदान खचाखच, मैदान के बाहर जैसे गुरु महाराज के जमाने में ऐसे फिर जमघट लग गया। ये सब संतों महापुरुषों, इसमें हमारा आपका कोई है? हम अपने बेटा बेटी को नहीं समझा सकते? आज इतना बड़ा मिशन करोड़ों का, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अनेक जातियों के लोग हैं, अनेक विचार के लोग हैं। कौन किसकी मानता? अगर कोई ना माने तो हम क्या करेंगे? काउंटर कर दिया जाएगा। कोई ना माने क्या उसका वारंट काट दिया जाएगा? कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी देखो इतना बड़ा लोगों को सपोर्ट क्यों? एक ही सपोर्ट है कि भाई मथुरा हमारा गुरुद्वारा है, इसी पर जनता झुक रही है। चाहे जो भी विचार हो, जो भी हो, पर्दे के पीछे क्या नहीं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना तो सबको अकल बुद्धि आ रही है कि मथुरा हमारा गुरुद्वारा है। अगर कभी भी इतिहास बनेगा, यही बनेगा कि उस अनामी महाप्रभु ने उत्तर प्रदेश के खेतौरा गांव में, इटावा जिला में उनका अवतार हुआ। जैसे भगवान राम का इतिहास अयोध्या का ही है, उनके लिए कोई इलाहाबाद बनारस में ही लिखा जाएगा, ऐसे गुरु महाराज के लिए खेतौरा।
जन्म भूमि और उनकी कर्म भूमि मथुरा ही इतिहास में लिखे, बंबई भोपाल नहीं लिखा जाएगा। बंबई भोपाल का इतिहास गुरु महाराज से इतने हो गए भाई। गुरु महाराज यहाँ आए थे, मान लो कहीं आए, 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, आपको भाई घाटे घर में गुरु महाराज आए थे, चलो मंदिर बना लिया जाए। लेकिन मथुरा में तो गुरु महाराज 60 बरस रहे और ऐसा मंदिर बना कर गए, वरदान दे दिया। कंकड़ पत्थर किसी को कुछ देता है? आखिर संत मत में यही माना जाता भाई, मोक्ष और मुक्ति तो चेतन गुरु से मिलती। जो मिलेगा चेतन पुरुष से मिलेगा। जड़ चीजों से क्या मिलना? जड़ चीजें का मतलब जिनके पास देखने के लिए आंख नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, जिन चीजों के पास बोलने के लिए जुबान नहीं, उनको जड़ श्रेणी में रखा जाता। जैसे कोई भी पानी है, चाहे गंगा का पानी, चाहे गोदावरी का पानी, चाहे नदी का, चाहे तालाब का, चाहे समुद्र का पानी, चाहे आपके हैंडपंप पंपिंग सेट का पानी, पानी के पास न आंख है, न कान है, न सुनने के लिए, न बोलने के लिए जबान है। पानी के सामने खड़े होकर रो आप, उनके अंदर कोई दया, मैं आपसे पूछ भैया क्यों रो रहे हो आप? ना ना, रोते रहो दिन भर गंगा मैया के सामने। इसी तरह पेड़ पौधे, चाहे आम का पेड़, चाहे पीपल का पेड़, उनके सामने जाकर रो। पीपल का पेड़ बोलेगा, अरे बाबू क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ, पेट में दर्द है, पीपल के सामने रो। उससे अच्छा तो डॉक्टर के सामने रोगे, दया आ जाएगी, भाई चलो अच्छा पैसा नहीं, हम दवा दे रहे हैं, ठीक हो जाओगे। लेकिन पीपल के सामने, आम जामुन पीपल का पेड़। इसी तरह पत्थर पहाड़ है, चाहे हिमालय का पहाड़, चाहे विंध्याचल का पहाड़, चाहे आपके महाराष्ट्र के पर्वत पहाड़, किसी पहाड़ के सामने जाकर रोते रहो, बोलेंगे? बोलने वाली शक्ति तो पुरुष शक्ति, किसी चेतन पुरुष, इस मनुष्य शरीर में कोई पुरुष होंगे मनुष्य, उनके सामने रोगे। उनके पास जो होगा, जिसके पास जो होगा देगा, उसके जेब में 10 रुपया 2 रुपया दे देगा। उसके जेब में 1 लाख है, आपको 2-4 हजार दे सकता है। वो करोड़पति, उसके जेब में बैंक में 1 करोड़ है, आप उसके सामने रहोगे, मेरे बेटी की शादी नहीं, महाराज दया कर देगी, वो आपको 1 लाख 2 लाख दे सकता। किसी राजा महाराजा के सामने रहोगे, आपका घर मकान बना के 2-4 बीघा जमीन दे देगा। और इसी तरह संत सदगुरु जो ईश्वर के रूप में आते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, रोते रोते वहां पहुंच गए। एक ऐसे पुरुष आपको मिल गए जो चेतन पुरुष है। चेतन पुरुष का मतलब शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की बंजा धूरा। जो शब्द मार्गी हैं, शब्द का भेद जानते, जो शब्द की डोर पर आते और जाते अमर देश सतलोक तक पूर्ण पुरुष हैं। मान लो कोई ऐसा पुरुष, रोते रोते संजोग से कोई ऐसे मिल गए जिनको संत सदगुरु, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता। कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। संत सहें दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। और लोग तो थोड़ी मुड़ी दया कृपा जो होगा किनारे हो जाएंगे, लेकिन इसी में खोजते खोजते आपको एक ऐसे पुरुष मिल गए जो परम पुरुष, अनामी स्वामी धारा नर रूप जगत में, मनुष्य शरीर में है लेकिन पूर्ण पुरुष हैं, समर्थ हैं। अब तो आपका काम है बन जाएगा, जब समर्थ हो, समर्थ हैं, सब कर सकते हैं। इसी तरह वो आपको सब दे सकते, मोक्ष देंगे, मुक्ति देंगे, जो मांगोगे सब दे देंगे। आपका लोभ भी बना देंगे, परलोभ भी बना देंगे। गुरु महाराज संतों के वचन वाणी ही लग जाते। कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। बाकी कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधे, पहाड़ से हम आपका खा गाघा ABCD नहीं सीख सकते। आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजो, वहां मास्टर ना मिले तो स्कूल की दीवार भी नहीं पढ़ा पाएगी। केवल किताब से कोई पढ़ पाएगा जब तक टीचर ट्यूटर मास्टर न मिले। इसी तरह संत सतगुरु, उनके वचन ही भक्तों पर, शिष्यों पर लग जाते। उनके वचन ही महामंत्र बन। जितने महामंत्र आप देख रहे हो, जिनका आज हम लोग उच्चारण करते,
ये किसी महापुरुष ने ही तो बनाया है, आसमान से टपक गया। किसी संत ने, किसी महात्मा ने जितनी किताबें लिखी और इन किताबों में जितने मंत्र हैं, सब किसी महात्मा ही ने बनाया। और चूंकि वो लोग सिद्ध पुरुष थे, इसलिए वो हमारे आपके लिए कारगर होते रहे हैं। इसीलिए कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। संतों के वचन में शक्ति होती। वो जो कह देंगे, सदगुरु कहें करो तुम सोई। गुरु महाराज ने कह दिया ये मंदिर के देवता, आप उस बात पर चलो। हम लोग कहते हैं नहीं, मंदिर से मुक्ति नहीं मिलेगी। कभी कभी दुनियादार प्रश्न करते हैं कि भाई आप लोग तो राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर मानते नहीं हो, देवी देवता का, और आपके मथुरा में भी मंदिर बना है। आप हमसे कहते चलो मंदिर में, हमारे मंदिर को कंकड़ पत्थर कहते हो, राम कृष्ण के मंदिर को, और आपका भी मंदिर तो कंकड़े पत्थर का बना है मथुरा में। फिर ये दोनों बातें कैसे हो सकती? जिस चीज का हम आप विरोध किए घूम रहे, भाई मुक्ति गुरु से मिलती, और वही चीज मथुरा में ले जाकर लोग कहते नहीं पूजा करो मंदिर में, मुक्ति मिलेगी, एक मनोकामना पूरी होगी। इसके पीछे संतों की वाणी होती है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, इस मंदिर में कोई आएगा, शाकाहारी बनने का संकल्प लेगा और मंदिर के देवता से विनती करेगा, तो उसकी एक मनोकामना पूरी हो। एक मनोकामना, मन की कामना, एक के बाद दो नहीं कहा, एक मनोकामना। अब आप इतनी मनोकामना लेकर मन भगवान मुकदमा जीत जाए, मुकदमा आपका गलत है कि सही है, भगवान तो फैसला करेंगे। हो सकता है आपका मुकदमा गलत हो, तो मंदिर के देवता आपको गलत मुकदमा जितवा देंगे। आपने गलती किया, कहते मुकदमा जीत जाए, मंदिर में जाओगे। ये कई चीजें वहां काम करेंगी। दूसरी चीज, ये चीज हर जगह लागू नहीं हो सकती। अगर गुरु महाराज ने न कहा होता तो उस मंदिर में भी हमको आपको कुछ नहीं मिलता। जैसे दुनिया के सब मंदिर हैं, आप कहीं नहीं हाथ जोड़ते हो, नामधानी सत्संगी कहीं मंदिर में प्रसाद नहीं लेते, क्योंकि वहां शराब पीने वाले, मांस खाने वाले प्रसाद बना रहे। अभी गणेश जी की पूजा में आप देखो, दारू शराब पीकर जुलूस निकल रहा। पूजा खत्म हुई, घर में मछली खाते, अंडे खाते, और सड़क पर खड़े होकर प्रसाद बांटे। कल हम ही को दे रहे थे, गाड़ी रोककर ले लिया, सम्मान कर दिया, क्यों विरोध किया जाए। लेकिन उस हाथ का प्रसाद, जो हाथ अंडे और मछली में जाता हो, मांस खाता हो, उस हाथ का प्रसाद भी तो अशुद्ध माना जाएगा। जो खाएगा उसका पूजा पाठ भजन तो कितना नुकसान होगा। खत्म तो, लेकिन नुकसान तो, घाटा तो होगा। वेश्याधीमर और शिकारी, निर्विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन को हो जानता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। कह बजा जल्दी नहीं है, अध्यक्ष जी कहाँ गए? भंडारा में गए का? हाँ बैठे रहो, अब तो ड्यूटी गई आपकी, अब तो दिन जाएगा ही। पूरी बनी रही है, खा के आराम से, जितने शाम को खाओगे घर में बनाना नहीं पड़ेगा। अभी खा लोगे तो रात में भूख लगे, फिर चूल्हा चाकी फूकोगे। दो दो पूरी खाना, दो दो पूरी लेके भी जाना, जिससे शाम को चूल्हा ना फूकना पड़े। थोड़ा पूरी बढ़ा के बनाना भाई, थोड़ा बढ़ा देना, इतनी बेचारे तपस्या करके आए हैं। अब शाम को जाके कम से कम भजन तो करेंगे, चूल्हा न जलाना पड़े, भजन समय भजन में जाएगा। देखो आए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता खान पान का। भगवान कृष्ण का जब समय द्वापर युग, महाभारत के युद्ध बीत गया, उसमें बहुत लोग मारे गए। कौरव दल में भी मारे गए, पांडव दल में भी मारे गए, कुछ अच्छे भी मारे गए, कुछ बुरे भी मारे गए। अब युद्ध हो रहा है तो अच्छे भी मर गए उसी में। जैसे कोरोना बीमारी में हमारे लाखों सत्संगी भी मर गए, क्या किया जाएगा, हजारों मर गए।
लाखों में तो नहीं, लेकिन हजारों तो मरी गए होंगे, सैकड़ा में। लाख तो बहुत होता है, लेकिन हजारों सत्संगी भी मर गए कोरोना में। शाकाहारी थे, समय आ गया, मरना एक अलग ही गाथा कहानी। इसी तरह महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में युद्ध हो रहा, कौरव दल में भी मर गए, पांडव दल जिधर भगवान कृष्ण उधर भी मर गए बहुत लोग। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु भी मर गए भगवान कृष्ण के रहते हुए। जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया, कहा युधिष्ठिर बहुत पाप हो गया, पापी भी मर गए, धर्मी भी मर गए, अधर्मी भी मर गए, तुम लोगों के द्वारा भी कुछ ऐसे लोग मर गए कि पाप लग गया, तुम पांडवों पर भी मानुष हत्या का पाप लग गया। युधिष्ठिर ने कहा केशव फिर उपाय बताइए, नहीं तो पाप से हम नरक जाएंगे। भगवान के ने कहा तुमको एक यज्ञ अनुष्ठान करवाना पड़ेगा, और ये विचित्र तरह की यज्ञ होगी। जब यज्ञ आप कराओगे, इसमें बड़े बड़े साधु महात्माओं को बुलाकर 1 हफ्ते तक भोजन भंडारा चलेगा, सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, इससे आपका पुण्य संग्रह होगा, इकट्ठा होगा, और 7 दिन बीतेगा तो आपके अंदर में घंटा बजेगा, बाहर में नहीं, बाहर का लोहे पीतल का घंटा तो सब बजा लेगा, अंदर में घंटा बजेगा। कहाँ बजेगा? माथे में। आपको लगेगा कि हमारे कान में नहीं, कहा यहाँ माथे में टन टन मालूम पड़ेगा घंटा। युधिष्ठिर जब 3 बार घंटा बज जाएगा तो समझ लो आपके सारे पाप। ये पाप जो महाभारत जन्म जन्म का नहीं, जन्म जन्म के लिए तो और ऊपर की आवाज भी चाहिए, घंटे के बाद, घंटे के ऊपर भी आवाज है, आप तो नामदानी हो, अभी तो नीचे की आवाज का। ये जो आपने पाप किया महाभारत में, जो मेरे द्वारा युद्ध करा, मैंने कराया, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आपके ये पाप नष्ट हो जाएंगे। और जो जन्म जन्म के पाप, उसके लिए तो भी आगे की कार्रवाई, नहीं तो आप दोष दोगे कि भगवान के ने मरवा करके नरक डलवा दिया। देखो हस्तिनापुर में तैयारी हो गई यज्ञ की अनुष्ठान, जितने जानकारी में साधु महात्मा सब आ रहे, यज्ञ हो रही, भोजन भंडारा चल रहा, राजा युधिष्ठिर का लाखों लाख रुपए खर्च हो रहा। 7 दिन बीत गया, यज्ञ खत्म, भोजन प्रसाद बढ़ गया, सब साधु महात्मा खा पी करके दान दक्षिणा लेकर चले गए, लेकिन राजा युधिष्ठिर के घट में घंटा नहीं बजा। 3 बार को कौन के 1 बार नहीं बजा। भागे भगवान के पारे, कहा केशव गड़बड़ हो गया, इतना रुपया पैसा मैंने खर्च किया, और सब साधु भी अब चले गए, कोई है भी नहीं खाने वाला, सब निपट लिए। 7 दिन बीत गया लेकिन घंटा 1 बार नहीं बजा। भगवान की तो देखो अंतर्यामी, आंख बंद करके अंतर्दृष्टि के द्वारा लगे देखने की क्या गड़बड़ हो गया। कहा तब कृष्ण देखा धर ध्याना, काग रूप सब ही कह जाना। अरे कहा युधिष्ठिर, आपकी यज्ञ में जितने लोग भोजन किए, ये सब भेखधारी महात्मा थे। भेखधारी माने बाहर के साधु, इनको खुद ही घंटे की आवाज नहीं मिलती, ये दूसरे को क्या घंटे, जो खुद अंग्रेजी नहीं जानता। साधु 2 तरह के होते, एक तो भेखधारी होते, भेखधारी का मतलब दाढ़ी है, बाल है, गिरुआ पहने हैं, पीला पहने हैं, बड़ी बड़ी जटा है, जूट है, तो हम लोग तो बाहर से ही देखेंगे। अब अंदर में ज्ञानधारी साधु क्या ज्ञान है, आध्यात्मिक शक्ति पूजी क्या है आंतरिक रूप से। अब ये तो भाई कोई त्रिकालदर्शी महात्मा जान सकता, जो अंतर्जामी होगा अंदर की बात। संत न देखें जात कुजात, ओ परखें अंतर का हाल, वो अंतर का देखते। हम लोग तो बाहर से भाई कोई संत आ गए, साधु आ गए, अब भले साधु हम लोगों को ठग करके चले जाएं, काहू घर अंत न हो निबाहू, काल नेमि जिम रावण राहु। देखो हनुमान जी फंस गए काल नेमी के चक्कर में, भाई कोई साधु जी राम राम जप रहे, काल नेमी ने फंसा लिया, लेकिन अंत में भेद खुल गया। इसी तरह से इनको बाह्य साधु कहते। भगवान कृष्ण कहते युधिष्ठिर,
ये जितने लोग भोजन करके गए सब भेखधारी साधु हैं। इनकी अंतर्दृष्टि अंतर कान नहीं खुला, ये ब्रह्मांड में आते जाते नहीं, इनको खुद ही शब्द धुन का पता नहीं, तो आपका क्या बजाएंगे? खाक बजाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा केशव तो मैं सही कहां से खोजने जाऊं? भगवान के ने कहा तुम नहीं जानोगे, मैं बता रहा हूं सब शब्द भेदे गुरु कहाँ है, जो घंटा बजाने की ताकत रखते हैं। देखो भगवान कृष्ण बता रहे चले जाओ काशी नगरी, काशी माने बनारस, गंगा के किनारे, गांव का नाम बता दिया, जाओ काशी में एक सुपच्छ नाम के डोम रहते। डोम, डोम जानते हो? जात के डोम, डोम कहा जात के डोम है। सूप बना करके बाल बच्चों का गुजर करते, इसलिए उनको सुपच्छ भगत भी कहा जाता। नाम सुदर्शन है। गरीब आदमी है, वो झोपड़ी में रहते हैं बाल बच्चों के साथ, सूप बनाकर वही बेचते हैं बाल बच्चों को। जैसे कबीर साहब कपड़ा बनाकर, रविदास जी चमड़े के जूते चप्पल बनाकर। संत महात्माओं को जानना समझना आसान नहीं, कोई हाई फाई थोड़ा बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जा रहे हैं, भाई हट जाओ हल्ला मचेगा। कोई कहे हम संत को चीन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा, से सारदार कब बानी, कहत संत महिमा सब जानी। कहा आप जाओ, अगर वो आकर के आपका भोजन ग्रहण कर ले, वही घंटा बजा सकते हैं। अब नया नाम आ गया, जिनका नाम चल रहा वो लोग घंटा नहीं बजा पाए, साधु सन्यासी, जिनको उस समय कोई जान नहीं रहा, सेक्रेट है, गुप्त है। लेकिन भगवान कृष्ण देखो जान रहे हैं। कहा वहां जाओ। वहां भीम खड़े थे। भीम ने कहा महाराज जात के डोम और इतने बड़े महात्मा, राजा युधिष्ठिर की यज्ञ हो रही, काशी नगरी के बड़े बड़े विद्वान आकर भोजन किए, दक्षिणा लेकर गए, और ये जात के डोम इनको अलग से बुलावा जाएगा? जब न्योता बढ़ गया चारों तरफ और राजा युधिष्ठिर की यज्ञ हो रही थी, इनको खुद आना चाहिए। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे। अरे कहा भाई नहीं आए होंगे, अच्छा जाओ बुला लाओ। भगवान कृष्ण तो जान रहे कि भीम को घमंड हो रहा, अहंकार में बोल रहे। भगवान कृष्ण ने भीम को ही भेज दिया, जाओ बुला के लाओ। अच्छा, भीम ने कहा महाराज अभी पकड़ कर लाता। भीम वहां गए, सुपच महाराज को लगे कंप्लेन करने कम। अरे कहा महाराज जब आप जानते थे कि राजा युधिष्ठिर, उस समय राजा युधिष्ठिर माने राजसूय यज्ञ थी उनकी, वो चक्रवर्ती राजा बन चुके थे, काशी बनारस ये सब उनके अधीन आ गया था। महाभारत के बाद सब राजा मर गए। कहा जब उनकी यज्ञ हो रही तो आपको भी भोजन, जब आप जानते थे आप ही घंटा बजाओगे, अब इतना खर्चा हो गया फिर आपके लिए अलग से। सुपज महाराज ने कहा अच्छा बच्चा गलती हो गई, देखो गलती, चलो हम चलते, हमारी ये माला है। अब देखो माला 10-20 ग्राम की माला, जो 108 दाने की माला, और देखो खूंटी पर टंगी, जरा उतार कर लाओ तो चलते। अब देखो भीम ऐसे बलशाली पुरुष, जब खूंटी पर टकी मांगा माला उतारने गए तो जैसे बिजली किसी को पकड़ लेती है, ऐसे उस माला ने उनको पकड़ लिया हाथों को। बताया जाता भीम तो बड़े बलवान थे, खींच रहे, लेकिन हाथ नहीं छूट रहा, जैसे करंट लग रहा, बिजली। जोर से चिल्ला रहे महाराज मेरी जान गई, बचाओ मुझको। सुपच महाराज ने ऐसे हाथ ऊपर किया, छूट गया। आकर भीम प्रणाम करते रहे, कहा महाराज जिसकी माला, जिस माला में इतनी बड़ी शक्ति, वो आदमी कैसा होगा? मेरे बस का नहीं आपको ले जाना। सुपच महाराज तब उन्होंने डांटा, कहा जाओ अपने राजा से कह देना कैसे पापी राजाओं का मैं भोजन नहीं करता, जिन्होंने इतने लोगों को मार डाला, अपने घर खानदान का वध करवा दिया। वो का बेश्या धीमर और शिकारी, निर्विषयी और मांसाहारी। जो राजा विषयी है मांसाहारी, उसका हम भोजन नहीं करते। जाओ अपने राजा से कह देना, कोई डर नहीं है, महात्मा संत किसी से डरते नहीं। भीम गए, भगवान के ने कहा भाई ले आए। अरे कहा महाराज हमारी जान किसी तरह बच गई।
हम तो सोचे कि आज हम गए मर जाएंगे। तब भगवान के ने कहा तुम घमंड कर दो, उनको डोम समझ लिया था, डोम समझ कर गए थे। हे भीम, इस समय वो धरती की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल पावर इस भूमंडल पर। सुपच महाराज से बड़ा कोई समय नहीं है, और अगर सही कहूं तो मुझसे भी बड़े हैं। भगवान कृष्ण ने कहा मुझसे भी बड़े हैं, वो सतगुरु बालक हैं इस द्वापर युग में। तब उन्होंने युधिष्ठिर का भाई आप जाओ, हो सकता है आपकी बात मान ले। अब युधिष्ठिर देखो भगत आदमी थे, गए काशी नगरी, और जब उनकी कुटिया आई तो रथ से उतर कर जूता चप्पल निकाल दिए। युधिष्ठिर का भाव विचार अलग था, साधु आदमी थे, संतों महात्माओं का सम्मान करना जानते थे। उनकी कुटिया पर पहुंचकर अपना जूता चप्पल उतार कर और जा करके साष्टांग चरणों पर गिर करके दंडवत करते कहा महाराज। इतने कहा तब तक अंतर्जामी महात्मा, महात्मा तो अंतर्जामी होते हैं, सुपच महाराज अपना लोटा सोटा लेकर खड़े हो गए। अरे कहा बच्चा, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तुमने तो करोड़ों यज्ञ का फल वैसे ही प्राप्त कर लिया, इतने बड़े हस्तिनापुर के राजा बनकर तुम नंगे पांव मेरा दर्शन कर रहे, मेरे चरणों में गिरकर। मेरे जैसा गरीब छोटा आदमी तुम मेरे चरणों में गिर करके नतमस्तक हो, तुम्हारी भक्ति पूरी, चलो मैं चलता हूं हस्तिनापुर। देखो बिना कहे अपना लोटा सोटा उठाए चल दिए। इधर हस्तिनापुर में जब महारानी द्रौपदी ने सुना कि आज भगवान कृष्ण से बड़ा कोई आ रहा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही कहा था युधिष्ठिर मुझसे भी बड़े हैं, राजपाट में नहीं, जात बिरादरी में नहीं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर मुझसे भी बड़े हैं, वो जिसको चाहे पार कर दें, जिसका चाहे पाप ताप माफ कर सकते हैं, जो गुरु चाहे तो छीन में उबारे, एक सेकंड नहीं लगेगा किसी जीव को, इतनी बड़ी वो हस्ती है। इधर जब महारानी द्रौपदी ने सुना भाई भगवान कृष्ण से बड़ा कोई आ रहा, तो उन्होंने कहा भाई उनका स्वागत हम करेंगे, नौकर चाकर भोजन बनाएंगे तब तो पुण्य उनको मिलेगा। इतना बड़ा कोई पुरुष आ रहा है, आज मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी, उनको खिलाऊंगी, पुण्य हमको मिले, नौकर चाकर क्यों पुण्य ले जाए। आज हमको ये सौभाग्य मिला है। अब द्रौपदी के तो सैकड़ों नौकर नौकरानी लगे, लेकिन नहीं आज हम ही बनाएंगे। और द्रौपदी ऐसी राजकुमारी थी कि देखो भोजन बनाने में पारंगत, बहुत सुंदर, सब किस्म किस्म का भोजन बनाकर तैयार कर दिया। जब सुपच महाराज खाने के लिए बैठे, पंगत लग गई। अब सब देखो कटोरी में सजाकर थाली में 56 किस्म के व्यंजन, किस्म किस्म की मिठाई, पुआ पकवान सब उनके सामने। तो सुपच महाराज देख रहे हैं, केवल इस तरफ देख रहे, देख करके कहते भाई, अरे भाई हम तो साधु आदमी, राजाओं का ठाट बाट, अब साधु सन्यासी का रूखा सूखा खाए के। उन्होंने सब एक में मिला दिया, चोखा चटनी अचार मिठाई सब एक में मिला के ऐसे फेंट दिया, फेंट करके ऐसे उंगली रह नहीं लगे खाने, ना ना, ऐसे भूखड़ नहीं थे। संत महात्मा तो भाव खाते, अपनी जिह्वा को इंद्रियों का मर्दन करते, तो जिह्वा का स्वाद खत्म हो जाता, मन को इंद्रियों को मार कर ही कोई महात्मा बनता। ये नहीं कि बस पुआ पकवान पर टूट पड़े महात्मा बना, ना, इसको मारना पड़ता, मन को मारो, तन को जारो, इंद्रिय रस भोग विचारो। देखो सब मिला करके ऐसे अंगुली डाली और एक बार जबान से चाटते हैं तो राजा युधिष्ठिर के घट में एक बार टन दे घंटा बोल गया। दूसरी बार अंगुली डाल करके ऐसे ओठों से चाट लिया, दूसरी बार घंटा बजा। महारानी द्रौपदी ये तमाशा देख रही थी। उन्होंने महल की खिड़की से देखा तो उनके अंदर एक अभाव पैदा हो गया, अरे जात के डोम है, खाने का भी सहूर नहीं, बताओ
इनको क्या पता बड़े लोगों का, राजे महाराजाओं का ठाट बाट कैसा होता। मैंने मर मर करके 56 किस्म का व्यंजन बनाया, चोखा चटनी और अचार सब अलग अलग, तो सब एक में मिला करके खबर दिए। अगर मैं जानती कि इतने पिछड़े हैं, खाने का ढंग नहीं, खिचड़ी बना देती, क्या जरूरत थी मरने की दिन भर, खिचड़ी ही बना दिया जाता। वो तो अंतर्जामी महात्मा अभाव जान लिया। अब देखो अपना लोटा सोटा उठाए, उठकर खड़े हो गए, 2 बार घंटा बजा और उठ करके चलने लगे। कहा मैं अब जाऊंगा। युधिष्ठिर फिर भगवान के उनके पास भागे। अरे कहा केशव आपने तो कहा था 3 बार बजेगा, 2 बार तो घंटा बजा, महात्मा जा रहे। भगवान के ने कहा नहीं नहीं, उनको 3 बार बजाना। भगवान के ने फिर आंख बंद किया और देख रहे हैं कारण क्या। अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक करके कारण खोज रहे। भगवान के देख रहे हैं कि द्रौपदी ने महात्मा जी का अपमान कर दिया। भगवान के ने द्रौपदी को बुलाया। अरे कहा द्रौपदी तूने महात्मा जी का अपमान किया। द्रौपदी ने कहा महाराज मैं तो वहां गई भी नहीं, मैं तो अपने महल सुनकर दर्द देख रही थी, मैंने कब अपमान किया। भगवान के ने कहा मनसा अपमान कर दिया, तूने उनके बारे में मन में सोचा है गड़बड़। महात्मा अंतर्जामी हो तो पकड़ लिए तुम्हारी बात कि द्रौपदी हमारा अपमान कर रही, इसलिए वो तिरस्कार कर दिया, उठकर जा रहे। जाओ उनसे जल्दी चरणों पर गिरकर माफी मांग लो। द्रौपदी को चरणों पर गिरना पड़ा, माफी मांगा। इसके बाद फिर बैठकर एक बार अंगुली डाले, ऐसे ओर से लगाए, टन दे घंटा बोल गया। इसके बाद युधिष्ठिर की यज्ञ पूरी हो गई। महात्मा सुपच ने कहा भाई हम काशी जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा महाराज आपने हमारा इतना बड़ा उपकार किया, इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी 7 दिन खाए पिए दान दक्षिणा, एक बार भी घंटा नहीं बजा, और आपने इतना बड़ा उपकार कर दिया। बाप हमारे गुरु होंगे, आप राजा युधिष्ठिर के पांडवों के गुरु हो गए, अब आपको सूप नहीं बनाना पड़ेगा, हम आपका महल बनवा देंगे, का हम आपकी, आपको हमारा गुरु बनना, और आपकी अब गरीबी खत्म हो जाएगी। सुपज महाराज ने कहा ना ना ना, मैंने कोई मजदूरी नहीं किया, किसका हमको मेहनताना चार्ज चाहिए, मैंने अपने संत धर्म का पालन किया, महात्मा का। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। युधिष्ठिर संत महापुरुष परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए संसार में जन्म लेते, इसलिए इसकी हमको कोई मजदूरी दान दक्षिणा नहीं चाहिए। और हमारी अमीरी हमको गरीबी में ही इतनी बड़ी चीज मिल गई, गरीबी में ही हमने वो चीज पा लिया कि आज हस्तिनापुर नरेश, संसार के सबसे प्रतापी राजा युधिष्ठिर, हाथ देख रहे हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े। अब इससे बड़ी अमीरी क्या हो सकती। दुनिया का सबसे बड़ा राजा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, तुम किस गरीबी की, हम गरीब हैं? युधिष्ठिर हम गरीब नहीं है, तुम सबसे बड़े राजा हमारे सामने हाथ जोड़े, इसलिए अब मुझे इसी गरीबी में जीना, इसी में मरना। मैंने बहुत बड़ी चीज पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया, परमात्मा को, उससे बड़ा क्या होता। इसलिए युधिष्ठिर हमको जाने दो। देखो राजा युधिष्ठिर का एक नए दक्षिणा भी नहीं लिया और सीधे खाली हाथ काशी चले गए। कहने का मतलब यह है, संत महापुरुष, पहली बात तो इनको समझना जानना कठिन, दूसरी चीज ये कैसे जीवों का भला कर दे, लेकिन इनका प्रसन्न करना, इनको भाव में लाना, ये रुपए पैसे धन दौलत से कोई इनको नहीं खरीद सकता, न खुश कर सकता। गुरु महाराज कहते थे बच्चा दुनिया की सारी दौलत मेरे ऊपर चढ़ा दो, कोई कहे पैसे से हम गुरु जी को खरीद लेंगे, खुश कर लेंगे, नहीं हो सकता। कहा भाई ये तो भाव श्रद्धा से होता, अहंकार होगा, गिल्टी होगी, घमंड होगा, गुरूर होगा, मान सम्मान होगा। कहा गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो काम में बन जाए,
लेकिन गुरु प्रसन्न है और सब जग रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। लेकिन इनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। सदगुरु को खुश करने में दीनता छोटा बनना, माया का जोर कुछ कम हो। इसलिए गुरु के वचन, गुरु की वाणी में कितना बड़ा दम, कितनी बड़ी शक्ति होती है। अपने वचन वाणी जिस पर लग गई, जिसने पकड़ लिया, इसलिए आपको मथुरा नहीं छोड़ना चाहिए था। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। सिख गुरु साहिबानों की 10वीं पातशाही, गुरु गोविंद सिंह का जमाना चल रहा था, सिखों के अंतिम गुरु हुए हैं। इन्हीं की औरंगजेब से टक्कर होती है। बादशाह औरंगजेब के द्वारा इनके 2-2 बच्चे दीवार में जिंदा चुनवाए जाते हैं। इसके बाद गुरु साहिब देखो वहां से हट करके, भाग करके, जब इनकी पूरी सेना, इनके बच्चे बच्चे सब मार दिए गए, ये भाग करके महाराष्ट्र में आते। नादेड़, नादेड़ आपके जिला है महाराष्ट्र में, कहाँ पंजाब कहाँ नादेड़, और यहाँ आकर के जंगल रहने लगे। आगे चल करके गुरु साहिब के साथ उनके एक साथी ने, जो अफगान मुसलमान थे, गुरु ने भरोसा किया, अपने साथ रखते थे। किसी नाले को पार करते समय पीछे से चाकू मार दिया, तलवार। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ विश्वासघात किया, लेकिन औरंगजेब तो नहीं पकड़ पाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जमाना था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जंगल में अपना जहां ठिकाना बनाए थे रह रहे थे। एक गांव का गरीब आदमी, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ बिल्कुल, भोला भाला, गुरु साहिब की संगत में पहुंचा। उसने कहा गुरु महाराज हमको भी कुछ सेवा दी जाए। गुरु महाराज ने, उसका नाम था बेला। कहा बेला क्या सेवा करोगे? कहा गुरु महाराज पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, लेकिन बाकी जो भी मेहनत मजदूरी वाली सेवा आप अपने आश्रम में। गुरु महाराज ने कहा चलो हमारा घोड़ा, घुड़साल में चलो, घोड़ों को दाना चारा पानी मालिश वालिश करने का काम करना। उसने कहा गुरु महाराज इसमें कोई ज्यादा बुद्धि तो लगा नहीं, हम करेंगे। करता रहा, लेकिन नामदान, जब वो सुनता था नामदान नामदान, अब उस जमाने में नामदान इतनी जल्दी मिलता नहीं था। 2-2 बरस 4-4 बरस सत्संग सुनते रहो तब कहीं। लेकिन वो इतना भोले भाले आदमी, जब गुरु महाराज सामने पढ़ते थे, कहते थे गुरु महाराज हमको नामदान कब देंगे? तो गुरु महाराज हंस करके टाल देते थे, अरे भाई बेला मिल जाएगा, पड़े रहो, सेवा करते रहो, नामदान मिल जाएगा। लेकिन बेला इतने भोले भाले, जब उनको मौका मिले, जब भी गुरु जी घुड़साल में घोड़ा देखने गए, गुरु महाराज हमको नामदान कब देंगे? गुरु महाराज रास्ते में जा रहे, सामना पड़ गया, अरे गुरु जी हमारा नामदान कब होगा, गुरु दीक्षा कब मिलेगी? अरे भाई बेला मिल जाएगा मिल जाएगा। ऐसे देखो एक दिन की घटना है, कहीं युद्ध लग गया, मुसलमानों से लड़ाई छिड़ गई। गुरु साहिब जल्दी जल्दी अपना घोड़ा मंगाए, और घोड़े की जिम्मेदारी बेला की ही थी। घोड़ा आता है, गुरु साहिब अपना लाव लश्कर लेकर लड़ने के लिए निकल रहे घोड़े पर बैठकर। तब तक बेला सामने, गुरु महाराज नामदान कब देंगे? तो गुरु महाराज हंसने लगा, गजब के आदमी, मैं लड़ाई में जा रहा, तब तक तुमको नामदान कह रहा? बारे बेला। गुरु महाराज ने एक तुकबंदी पढ़ दिया, जैसे आम रूप से आप कहा बारे बेला, न वक्त देखा न बेला। अरे भाई तुमको ये तो देखना चाहिए, गुरु लड़ाई में जा रहे, तुमको नामदान की चिंता। अब बेला देखो इसी में सोचा चलो न यही मंत्र हो गया। बेला ने समझ लिया, इतने भोले भाले,